नमस्कार, मैं गुड्डू भैया। मैं एक बार फिर आपके साथ हूं हमारी खास पेशकश ग्राम सत्ता का दंगल भाग 2 में। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे खास मेहमान श्री श्याम नंदन सिंह उर्फ नन्हे जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह नाम श्याम नंदन सिंह उर्फ नन्हे जी पूरे जलालपुर पंचायत में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जन सेवक हैं, समाज सेवक हैं। पूरे पंचायत में ज़रूरतमंदों के हमेशा काम आते रहे हैं। यहाँ तक कि विरोधियों के भी बगैर किसी भेदभाव के काम आते रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी जन समर्थकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, उनकी आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और अब वे जलालपुर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के सबसे मजबूत कद्दावर उम्मीदवारों में से एक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नन्हे जी, सबसे पहले मैं आपका विलेज लाइन लाइव के कार्यक्रम ग्राम सत्ता का दंगल में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अच्छा बात है। हम भी आपको स्वागत करते हैं। जी नन्हे जी, सबसे पहला सवाल कि मुझे ऐसा दिखता है कि आप जिस मिजाज के व्यक्ति हैं, मौजूदा दौर में आप उससे काफ़ी अलग दिखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यह राजनीतिक मजबूरी है या फिर सियासी हालात? नहीं, हमारा सब दिन से जो स्वभाव है आज भी है और ऐसा ही रखेंगे। और लोग के यहाँ जर्जर स्थिति देखते हुए, अराजकता को देखते हुए और लोग के विचार ऐसा बना, उसके अनुसार हम अपना भी विचार बनाए कि लोग के हक लोग तक पहुँच नहीं पा रहा है। और राजनीति के उथल पथल करते हुए लोग के साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग के साथ अन्याय नहीं हो, वो मजबूर नहीं रहें, उनका हक मिले। इसलिए हम कदम रखे हैं राजनीति में। जी, आप बिल्कुल स्वाभाविक रूप से लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं। जी, कैसा अनुभव रहा है अब तक का एक जन सेवक से राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण तक का? हम अपने आप को जन सेवक ही समझेंगे सदा। हम राजनीति मुखिया बनना या न बनना, सदा सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। और लोग तो जनता का बीच में हम अबे किए हैं। जैसा उनका निर्णय होगा, वो मालिक हैं, उनका निर्णय को हम लोग स्वीकार करेंगे। आदर्श स्थिति में राजनीति का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र माना जाता है। सेवा का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन हकीकत में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तस्वीर कुछ अलग ही नज़र आती है। तो आप सिक्के के कौन से पहलू को देखते हैं? हम सिक्के के उस पहलू को देखते हैं कि जिसमें लोगों का सद्भावना बना हुआ रहे, हमारा गांव आदर्श में जिए और मजबूर न रहे। हर तरह का यहाँ व्यवस्था लोग के मिले। हम अपना बात को ऊपर तक के माननीय सांसद साहब तमाम लोग हैं जिन तक के रखे अपने बात को। यहाँ गांव मजबूर न जिए, हर चीज़ का यहाँ व्यवस्था लोग के मिले। आगे आने वाला समय में सारा लोग इस बात को जानते हैं। यहाँ से इंदिरा आवास लौट गया, मिलना चाहिए, जहाँ मिल पाया या न मिल पाया हम नहीं, सारे गांव लोग जानते हैं इस बात को। मनरेगा से हर काम करने का अथी होता है, आली भरने का, आल बनाने का, तमाम सब कार्य, उससे पीछे तमाम कार्य हो सकता है। यानी एक जन सेवक से राजनीति में आपका आना एक तरह से सेवा का विस्तार है। हाँ, ताकि आप बेहतर तरीके से लोगों की सेवा कर सकें। आज अराजकता को देखते हुए अन्याय हो रहा है। करोड़ों करोड़ का फंड आता है इस पंचायत में, जो हर कार्य को ग्राम सभा में पास करना है, जो पास न करके एक कोठरी में पास किया जाता है। और कुछ लोग के रख करके साथ है मैंने
और जो लोग मुखिया जी के साथे थे दमंग दमंग लोग, वो पैसे के लिए विवाद भी किए, कोई प्रत्याशी बन रहे हैं, नाना प्रकार से जैसे अराजकता का फिर से माहौल बनाना चाहते हैं। इस बात को सारे जनता लोग समझ रहे हैं कि अराजकता का माहौल ना आवे और लोग तक के अंत स्थिति तक के लोग जो अपने आप को मजबूर न समझे उन तक के उनका व्यवस्था सरकारी पहुँचे। मैं देख रहा हूं कि आप लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, आपके पास भी काफ़ी संख्या में लोग रोज़ाना मिलने आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे। लोग के भावना तो है कि अराजकता को मिटावेंगे और मिटना भी चाहिए। बस फर्स्ट नारा यही मेरा है कि हर आदमी तक पंचायती राज का जो व्यवस्था है लोग के पता ही नहीं अभी तक है। यहाँ कितना पैसा आता है, 15वीं बीत, फलना मनरेगा, 14वीं बीत, इंदिरा आवास, सारा कार्य के बारे में लोग को अभी तक जानकारी नहीं है। और जबकि ग्राम सभा में मुखिया जी को सब चीज़ की जानकारी देना है, उनके आदेश पर, उनके दस्तखत पर हर कार्य को होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, उनकी आशा क्या। अगर आप मुखिया बनते हैं तो लोगों की क्या उम्मीदें हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं कि नन्हे जी आएंगे? अच्छा व्यवस्था मिलने का उम्मीद है और अच्छा व्यवस्था मिलेगा। हमारे कि यहाँ अगर अच्छाई आवेगा जलालपुर पंचायत में, इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा कि पंचायत इस तरह से भी चलता है। इसे आगे सुनते हैं हम अन्ना हजारे हमारे हैं, केजरीवाल जी के गार्जियन कहिए, अभिभावक कहिए, वो भी एक मुखिया थे। जी जी, रालेगांव सिद्दीकी। हाँ, रालेगांव सिद्दीकी से हैं। वहाँ का व्यवस्था तो शायद आप मीडिया के काम मैं गया हूँ। हाँ गया है, जानते ही होंगे, हमसे कम न जानते होंगे, ज़्यादा जानते होंगे। स्वर्ग का निर्माण किए हुए हैं। जी जी। हम भी चाहते हैं कि बिहार से संदेश जाए पूरे पंचायत में, अगल बगल पंचायत जाते जाते आगे तक के जाए कि पंचायत में इस ढंग की व्यवस्था सरकार किए हुए है जो व्यवस्था लोग तक के लागू नहीं हो रहा है। और लागू नहीं हो रहा है, उसको लागू करना है, बिहार में संदेश देना है इस पंचायत के माध्यम से कि पंचायत में इस ढंग का व्यवस्था रहता है तमाम। और सारे पैसा का खजाना कहीं कोई जमीन खरीद ले, फलना करे, अपने ऐश मौज काटे कहीं रह करके। जो मुखिया हैं उनको लोग के बीच रहना चाहिए। कबीर अंत्येष्टि तमाम चीज़ों का जहाँ पूछिए, जिनसे पूछिए, कोई कहता मिलता नहीं। अरे भाई सरकार देता है, कबीर अंत्येष्टि के नाम पूरे चर्चा में है कि जिस समय लोग के दाह संस्कार होता है, कमज़ोर स्थिति में है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति से पंचायत में घूरते हैं नहीं मिलता है। उनके इर्द गिर्द जो घूमे मुखिया जी के इर्द गिर्द तमाम लोग पैसे के उगाही में रहे हैं, पैसा के लिए झंझट किए, प्रत्याशी बन रहे हैं, अराजकता का माहौल फिर से पैदा करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सब लोग जाने और अराजकता का माहौल मिटे और इस पंचायत से पूरे बिहार में अच्छा संदेश जाए और अच्छा माने पंचायती राज का जो व्यवस्था है वो लागू होकर चले पूरे बिहार में, अपने पंचायत नहीं पूरे बिहार में। यानी आप भ्रष्टाचार पर, हाँ, जो पूरे सिस्टम में एक भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पे आप चोट करना चाहते हैं। हाँ जी। जब हम पैसा नहीं लेंगे, एक मुखिया पैसा नहीं लेंगे, तो पंचायत सेवक या जो लोग पैसा कैसे ले पाएंगे, उनको दिक्कत होगा। अध्यक्ष पंचायत के मुखिया जी होते हैं और हालांकि अध्यक्ष पंचायत के लोग बनाता है, बनाने वाले मालिक हैं। अब मालिक बताइए, बनाने वाले अब बन जो जाते हैं उस समझ कि हम बड़ा हैं। बनाने वाला बड़ा होता है, मालिक होता है बनाने वाले ना, कि बनने वाले बड़ा होते हैं। ये तो हम लोग सब जान रहे हैं, बनाने वाले बड़ा होते हैं। तो इसलिए बनाने वाले को उतना कद्र चाहिए, एक अधेली बराबर कद्र नहीं किया जाता है श्रीमान। तो बताइए कि बनाने वाला का कितना आहत दिल में होता है। कभी सुखी मुखिया नहीं रहेगा। धन उगाही करने के लिए नहीं बनाया जाता है, उनको सुख देने के लिए। जिस समय दाह संस्कार का समय है उस समय 3000 या जो पैसा आता है सरकार की तरफ से, उस समय उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कहा पूरे पंचायत में कि मुझे मिला इस पैसा। उनके इर्द गिर्द जो भटके मुखिया जी के मैंने 5 साल 10 साल मुखिया रहे ना, 10 साल रहे मुखिया जी, उनके साथ जो ठेकेदारी वगैरह किए, अब पैसे के लिए झंझट कर करके जैसे मैंने इस ढंग के व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, फिर से यही अति माहौल लाना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बात को पूरी तरह से समझ रहे हैं और जैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बस बाकी ये तो मालिक के हाथ में है जी। जनता मालिक होते हैं, हम उनके लिए बनना चाहते हैं, अपने लिए बनना नहीं चाहते हैं। हम उनके साथ दरी पर बैठ करके कार्य करना चाहते हैं, हर काम ग्राम सभा में पास हो। यहाँ से जलालपुर के विकास के प्रति आप प्रतिबद्ध दिखते हैं। हाँ, एकदम प्रतिबद्ध है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जलालपुर के विकास के लिए
जलालपुर के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या विज़न है, क्या एजेंडा है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। बस हम सेवा करते हैं और लोग के आगे टाण पर भी लोग आए। वहाँ तो सांसद साहब के भी दिल्ली चले गए थे, संजीव बाबू विधान परिषद, तमाम लोग जो भी थे यहाँ नेता लोग के हम बुलाने का काम किए। वो लोग आश्वासन भी दिए हैं, स्कूल बनाने का भी आश्वासन दिए हैं, अगल बगल के गांव। ये आपके एजेंडे में है? हाँ हाँ। और जैसे स्वास्थ्य विभाग पर जैसे मेरा पूरा नज़र रहता है। यहाँ एक घर में हॉस्पिटल चलता है, ये दायित्व बनता है प्रतिनिधि के। भाई जो लोग खेती कर रहे हैं, बना दिए, सारे अपने कार्य कर रहे हैं, बाल बच्चे हैं, उनको ना देखेंगे? दायित्व तो एक प्रतिनिधि बनने के पहले उनको त्याग करना चाहिए। घर द्वार का कम ख्याल करके सारा लोग के ख्याल रखना चाहिए। अब एक घर में लगातार जैसे कई एक वर्षों से, जैसे 15-20 वर्षों से चल रहा है लगातार जैसे हॉस्पिटल, क्या व्यवस्था उनके साथ है? क्या हम इस डीएम साहब से, प्रतिनिधि लोग से, आगे जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिलेंगे तो वो व्यवस्था देंगे हमारे के यहाँ हॉस्पिटल बनेगा? हम समझते हैं कि हम लोग के इस माहौल खत्म होने के जाने के बाद तुरंत हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा। हम लोग जब साथ रहेंगे तो संघ में एक शक्ति होता है। हमने आपका प्रचार का बैनर देखा था, इसमें 9 बिंदुओं पर 9 बिंदु दिए हुए थे। वो आपके एजेंडे को ही बतलाता है। उसमें शिक्षा, जैसे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर कायाकल्प करना, ये आपके एजेंडे में शामिल है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना जी, बगैर भ्रष्टाचार के घर घर तक पहुंचाना है, ये आपके एजेंडे में शामिल है। फर्स्ट एजेंडा में शामिल है। स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना जैसे भी एजेंडा में मेरा शामिल है। उस पर लिखने का जहाँ तक जगह मिला, लोग लिखे, हम जो बोलते हैं हम लिखवाए नहीं, लोग लिखे हैं। कुछ बचा हुआ है जिसमें मुख्य स्वास्थ्य सेवा है जी। और उसका जैसे लोग तक के पहुँचे व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ बने और लोग के अच्छा से अच्छा अथी बने, प्रतिष्ठा रहे इस गांव का, हमारा गांव का, पंचायत का प्रतिष्ठा रहे। पंचायत में जो भी बुराई हो दूर हो, भाईचारे का रिश्ता लोगों के बीच रहे, सद्भावना रहे, पता न चले कि हम जात पात में बटे हुए हैं। क्योंकि आगे भी ग्रंथ में हमारा बताता है कि जात पात नहीं है। अगर ऐसा रहता तो गोस्वामी जी रामचरितमानस को तो हम लोग मानते हैं, रामायण को, उसमें लिखे हैं वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार आपका परिवार है। कभी आप मेरे परिवार से ताल्लुकात रखते होंगे लाखों बरस पहले। जी। आज देखिए, लाख बरस पहले, 9 लाख बरस पहले शायद रामायण का पाठ लिखा गया है। उसमें रामन बने बने भटके, और अराजकता करने वाले जो थे राजा रामन, वो जैसे मैंने सोना के लंका में रहे, उस दिन तक रहे जब तक के दुनिया छोड़ के जगह नहीं। इसीलिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। राम ही दिखाए हैं रामायण के माध्यम से कि संघर्ष करना चाहिए अनुचित के खिलाफ। और बानर भाल, ये सारे लोग संघर्ष किए। आज उस समय देखिए राम के काज, रामन का चर्चा राम के चलते होता है। आज लोग परिक्रमा करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और जैसे उनके नाम पर राम राज्य कह करके, राजा तो बहुत हरिश्चंद्र बने, एक पर एक प्रतापी बने, लेकिन राम राज्य का परिकल्पना करके आज और प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा आदर्श राम कायम किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में, पंचायत में राम राज्य हो, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी ऊंच नीच, कुछ नहीं, गरीब अमीर जी, कुछ नहीं, सबको मिटा देना है। एक दूसरा से गली मिले, सद्भावना रहे। हमारे गांव से कोई केस नहीं जाए, कोई दलाली न होवे। क्योंकि बहुत लोग दलाल भटकते चल रहे हैं थाना का पलना का। नहीं, दलाली नहीं चलेगा। बड़ा बाबू हमरे यहाँ से पैसा उगाही नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं रहेगा, हम लड़ेंगे नहीं, मिल के रहेंगे और सारा कार्य यहाँ होगा। सारा करोड़ों रुपया पंचायत में आ रहा है। पंचायत के गली चलने में नहीं बनता है, ढलैया होता है, गिट्टी गड़ता है, ये तमाम चीज़ आ रखता है। जब हम लोग सब मिलजुल के, एक व्यक्ति का बस का चीज़ नहीं है। मुखिया बनने के बाद भी हम समझते हैं कि सब लोग के सहयोग की आवश्यकता है। हमसे भी बुद्धिमान होंगे, आप वो सब लोग हैं। क्या मुखिया बन जाने से सारा बुद्धि उन्हीं में तो समा नहीं जाता है, या बुद्धिमान नहीं होते हैं? उनसे मशविरा करना पड़ेगा, सलाह करना पड़ेगा। वो सब लोग मिलजुल करके जैसे इस पंचायत को आगे बढ़ावें और इस पंचायत के माध्यम से आगे तक के विचार जाए, अच्छे लोग बिहार सुधरे। यानी अब तक पिछले 10 सालों में ये देखने में आया है कि ग्राम सभा की शायद ही
कोई मीटिंग हुई हो, कोई बैठक हुई हो, सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गई है। तो आपकी सोच ये है कि बाकायदा जब भी हम कोई फैसले लें तो पूरे गांववासी, पंचायतवासी मिल कर लें। हाँ हाँ, ग्राम सभा के माध्यम से हो। जो जिताने वाले लोग हैं, मुखिया कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो वो हैं। जब भी चाहें, जब राष्ट्रपति के अभियोग ला के हटाया जा सकता है। मुखिया क्या चीज़ है? बनाने वाले मालिक हैं, जब चाहेंगे हटा सकते हैं। 2/3 बहुमत से पंचायती राज में ऐसा आता है। आप भी जानते होंगे। अरे पूरे परिपक्व तो हम उस कानून के बारे में नहीं है, लेकिन सुनते हैं, कुछ देखे भी हैं। तो उनका वो मालिक हैं, आइए महसूस होवे कि जनता का राज हो जाए। यही हम मेरा मुख्य मुद्दा है। मुखिया कुछ भी नहीं है, जीतेंगे जनता और जितावेंगे जनता। यही राज का हम परिकल्पना कर रहे हैं। उनका पूरा अधिकार मिले और अधिकार के माध्यम से उनके विचार से पंचायत चले। बस मेरे यही कहना है, मुख्य मुद्दा यही है। उनका अधिकार के बारे में पता उनको नहीं है, जो कैसे पता चलेगा? तब जब मुखिया चोर नहीं रहेगा, उनके अगल बगल रहने वाले चोर हल्ला नहीं रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, उसका अच्छा नतीजा मिलेगा। पंचायत के बारे में उनको पता चलेगा कि हमारा कितना अधिकार है, जो आज तक छुपा करके कोठरी में काम किया जाता है, ग्राम सभा में किया जाएगा। 3-4 महीनों पर आम सभा लगाया जाता है, हर महीना में ग्राम सभा लगाना है। सरकार के निर्देश को पालन नहीं किया जा रहा है, तो इस माध्यम से जताया जाएगा। जब एक पंचायत में इस ढंग के कार्य किया जाएगा, तो अगला पंचायत में भी इसी ढंग के कार्य होगा निश्चित। देखा इसकी लोग बढ़ता है। यानी जलालपुर पंचायत की एक नज़ीर पूरे बिहार तक फैलाना चाहते हैं। चाहते तो यही है, आत्मा तो ही मेरा है, सोच यही है जी। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि जो जिताने वाले हैं उनको ये बात के पता होगा कि इनको जिताना है। तो आप लोगों से मिल रहे हैं, तो उससे कुछ एक अंदाज़ा तो मिल ही जाता है जीत का। आश्वस्त तो लोग करते हैं, भावना तो है कि अच्छा दिन आवे। मेरा भावना भी यही है कि अच्छा दिन आवे मेरे पंचायत में, लोग का अधिकार मिले। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि उनके अधिकार के पता नहीं है। मुखिया जी के पीछे पीछे चलते हैं कि इंदिरा आवास के लिए, जिसको प्रधानमंत्री आवास अभी तब्दील कर दिया गया है, गलत बात हम बोले तो प्रधानमंत्री आवास के लिए मुखिया जी के चमचे ही करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। अरे भाई, उनका हक है, वो मालिक है, उनको पीछे चलने की जरूरत है। ग्राम सभा में एक बार पास हो जाएगा। जब इंदिरा आवास आता है सैकड़ों के संख्या में, तो अब बांटना है 3 महीना में, और मुखिया जी उगाही करते करते 6 महीना टार देते हैं, 1 साल टार देते हैं। अब पैसा उगाही करना है 20,000, 30,000, 40,000, हर किस्ती बाई किस्ती टरका रहे हैं, टार रहे हैं, बनला बा फलना हो, नाना प्रकार के उनके साथ भेदभाव और पीछे पीछे टरक रहे हैं। उनसे पैसा वसूला जाता है, अब बांटने का समय समाप्त हो जाता है। सुने हैं बहुत जगह कि घर के महिला लोग थोड़ी कंजूस होती है, तो घर में जब मिठाई वगैरह रसगुल्ला मिठाई सब बनता है कोई कार्य में, तो उन्हें चुरा करके रख देते हैं। 15-20 दिनों के बाद भुआ करके फेंका जाता है गनौरा पर। उसी तरह से हमारे के यहाँ मनरेगा और जो भी अथी है प्रधानमंत्री आवास, वो भुआ करके आओ गनौरा पर चला जा रहा है। बताइए, कोई खाएगा रसगुल्ला तो काम न देगा। अभी जैसे सुनने में आया कि लगभग 60 प्रधानमंत्री आवास के पैसे 160, ऐसा 160 ही है जी। सुनने में तो आया वो लौट गए कि भारी संख्या में यहाँ से वापस किया गया जी। भाई, हमारे गांव में आप तो देखिए जा कर के आगे, पुकार जी एक हैं, विश्वकर्मा से आते हैं, पुकार मिस्त्री। हाँ, वो अथी चिमकी लगा करके जीते हैं। कई गो ऐसा है, एक मर गया बेचारा, राजकुमार जी थे, मतलब पंडित टोला से आते हैं, उनका भी घर अभी गिरा हुआ है। एक बार निवेदन करेंगे, उनका फोटो लेकर के आप डालिए कि पंचायत किस ढंग से चल रहा है। अब पंचायत में मुखिया जी के सहयोगी लोग बताइए कि हम घर में श्रीमान हेले हुए हैं और नीचे कोई खड़ा है 1 बजे रात के, उसे चोर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? घर में हम हिले हुए हैं और नीचे कोई खड़ा है, जनता जुटेगा, चोर तो उनको नहीं कहेगा। चोर के साथे रहने पर चोर तो कहेंगे ना हम। तो मुखिया जी के साथे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं, दमंग लोग जो रहे, वो लोग के कार्य भी अति बनता था ना कि मुखिया जी आप ऐसा मत कीजिए कि इस ढंग के निसहाय लोग जिए,
विश्वकर्मा जी हैं, तमाम हैं, बताइए भेदभाव उनके साथ हुआ ना कि ना हुआ भेदभाव हैं? ऐसा हमारे गांव में 5-6 गो हैं, कम से कम उनके प्रति तो स्नेह चाहिए था। बदनामी नहीं आता मुखिया जी के, उनके प्रति तो स्नेह चाहिए न था। लेकिन उस तरह के अवस्था के बताइए, एक दायित्व को अपने भूल जा रहे हैं प्रतिनिधि बनने के लिए, और उस ढंग के निसहाय व्यक्ति तक के भी प्रधानमंत्री आवास नहीं पहुंच पा रहा है। कहाँ सरकार, कहाँ लोग सुते हुए हैं, लेकिन उनका नज़र दिखाना पड़ेगा मंत्री जी को, सांसद साहब को, मुख्यमंत्री जी को। यहाँ से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब हम बनेंगे तो ये कार्य को करेंगे, और डीएम साहब तक के जाके मिलेंगे और दिखाए हैं, मैसेज करवाए हैं, सांसद साहब को मैसेज करवाए हैं, वचन दिए हैं कि इस अति के बाद जब साइट खुलेगा दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास का, तो सबसे पहले उन्हें एक शिवबलम नना हैं, गांव के हमारे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, बेटा उटा कहीं बाहर कमाते हैं, घर में जर जमीन नहीं रहा, मकान गिरा हुआ है, वो भी चिमकी दे के रहते हैं। उनको भी बीडीओ साहब के पास विधायक जी आए थे, तो उनसे कहे, विधायक जी कहें कि मेरे बारे में कहिए, जा करके बीडीओ साहब से मिले हैं, आश्वस्त किए हैं बीडीओ साहब, जब तक कि साइट नहीं खुलता है आवास का तब तक कि कैसे उन्हें डाला था। तो ये बताइए 10 वर्षों से क्या इन लोग का मकान बना हुआ था? खगड़ा घेर के 10 वर्षों से रहते हैं। मुखिया जी को काफी स्नेह देकर के वोट दिए ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिए। क्या जो लोग वोट अगर न भी देते, जो लोग वोट नहीं देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए, सौतेला व्यवहार होना चाहिए, आकृष्ट ध्यान तो करवाना चाहिए था उनके लोगों को, उनको भी ध्यान चाहिए था। शायद मुखिया जी गया में सोए या कहीं चले जाएं, उस स्थिति में लोग के यहाँ रहते थे, उनको तो ध्यान दिलाना चाहिए था। भाई मुखिया जी तो मुखिया बन गए, तो भाई बड़ा पद ले लिए, देने वाले तो कुछ है नहीं, बड़ा पद उनको मिल गया, तो लेकिन लोगों के जो उनके साथ घूरते थे उनको तो ध्यान देना चाहिए, ठेकेदार लोग को, ठेकेदार साहब जो थे उनको तो ध्यान देना चाहिए था। अपने जी रहे थे पैसा कमा के, पानी टंकी के माध्यम से, फलना के माध्यम से, ठेकेदारी करके, तो कम से कम उस गरीब पर ध्यान तो दिलाना चाहिए था। अगर उस गरीब पर ध्यान नहीं दिलाए, जिसके लिए आता है यहाँ फंड आवास आता है, खास करके उन्हीं लोग के लिए आता है कि जो आलीशान किला बनाए हैं उनके लिए आता है तो उनके लिए, गरीब के लिए, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिलाया गया। हम तो कहते हैं कि उस व्यक्ति का हाय पड़ेगा जो पैसा उगाही करके कहीं जमीन खरीदते हैं, ऐश काटते हैं, मोटरसाइकिल कारों से घूरा करते हैं, हाय पड़ेगा उनके लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि अराजकता मिट जाए और नहीं हो अन्याय, और पंचायत से संदेश बाहर पंचायत तक के जाए, पूर्ण न्याय हो, अपूर्ण नहीं हो, पूर्ण न्याय हो। इसी के लिए हम लोगों के बीच, लोगों के निवेदन पर, लोगों से बातचीत करने के बाद लोग की इच्छा जताए, तब लोग के बीच हम आए हैं। हम केवल अराजकता मिटाने के लिए आए हैं। मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है। हम बनाते हैं तो भी प्रसन्न हैं, नहीं बनाते हैं तो भी उतने प्रसन्न हैं, ज़्यादा प्रसन्न हैं। हम उनके अराजकता मिटाने का कार्य करते रहे और करते रहेंगे। पहले भी डीएम साहब को बताए थे, डीडी साहब आए, तमाम अराजकता था, जिस 5 वर्षों से पैसा उगाही था। गोरख बाबू हमारे गांव के हैं, एमबी बुक अभी ऐसा चीज़ है, उसको जैसे केस होने जा रहा था, उस पर बाई में बना करके किसी तरह से मामला को सलटे। तो इस ढंग की अराजकता है, बिना बने हुए कार्य, कहीं 3 ईंटा 1 नंबर नहीं लगता है, बताइए 3 नंबर ईंटा लगता है। 1 नंबर आदमी 3 नंबर ईंटा लगावेंगे? हम कहना नहीं चाहते कै नंबर आदमी है, इस पर विचार कीजिए, सोचिए जरा सा। सब लोग का सोच है, या आओ लोग हमारे सब लोग हैं, वो क्या चाहते हैं भाई, सब लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं, जरा उनसे भी आप बात कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मालिक होते हैं बनाने वाले, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में मालिक बनाने वाले होते हैं जनता, चाहे प्रधानमंत्री का भी वो है मालिक है। कोई भी पद पर पदस्थापित करते हैं अच्छा समझ के, अंदर से वो घात करने लगते हैं। मौजूदा जो सत्ता की व्यवस्था है उसके खिलाफ आपके बयानों में काफ़ी आक्रोश दिखता है, और हमें नहीं जनता में आक्रोश है, जनता में भी है। हमें नहीं जनता में आक्रोश है। अच्छा, चुनावी रणनीति की बात कर ली जाए तो चुनाव प्रचार में ये मैं देख रहा हूँ, सबको नज़र भी आ रहा है कि आपने लीड यानी बढ़त बना ली है, बढ़त बना ली है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसी के साथ क्या विरोधियों द्वारा आपके खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश भी तेज हो गई है? बढ़त हमारा नहीं है, हम लीड नहीं कर रहे हैं।
यहाँ के जनता लीड कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि जीतेगी जनता, जितावेगी जनता। जीतेंगे जनता, जितावेंगे जनता। उनको अराजकता से मुक्ति पाना है। और जो लोग उस ढंग के कुपंथी लोग गलत कार्य करेंगे उसके प्रति हम नहीं, सब लोग जागरूक हैं, क्योंकि उसी तरह के कुपंथी कार्य करके लोग के चकमा दिया करते थे। तो बार बार देखते देखते सब लोग इस बात को समझ गए कि गलत करने वाले कौन हैं, गुंडा कौन है, बदमाश कौन है, हथियार रखने वाले कौन हैं। सारा जनता आगे चुनाव में भी देखें, सारा लोग इस बात के बारे में पूर्ण तरह समझ गए हैं। अब उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वो जाग गए हैं, अराजकता से मुक्ति पाना चाहते हैं और पाएंगे। इस चुनावी समर में विरोधियों द्वारा आपके खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में इन चुनौतियों का आप सामना कैसे कर रहे हैं? जनता करेंगे इसका सामना। वो दुष्प्रचार करेंगे, वो दुष्प्रचार का जनता जवाब दे रहे हैं और देंगे, क्योंकि दुष्प्रचारी आप हैं। और किसके प्रति दुष्प्रचार कीजिएगा? हम सदा सेवक के काम करते हैं। 12 बजे रात के हम वोट से मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं सामने हमारे खिलाफ वोट दिए, नाम नहीं लेना मैं चाहता हूँ। उनको जब जरूरत पड़ा 12 बजे रात के, तो अगर हम गलत रहते, अराजक आदमी रहते, तो 12 बजे रात के असकरे लेके क्यों जाते? हमें कहीं डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ अत्याचार करते ही नहीं, तो डर क्या है? अब बिना कुछ सोचे किसी को सहायता करने के लिए हम तैयार रहते, कुछ नहीं, क्योंकि सहायता करना मानव का पहला कर्तव्य बनता है। एक बार कबीरदास से एक संत गए, पूछें कि मानव किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि जो दूसरों से ईर्षा न करते हैं उसे मानव कहते हैं। परिभाषा दी है, क्योंकि जो हमसे ईर्षा करे। अरे भाई, तुम्हारे घर में कोई चोरी कर ले और तुम भी चोरी करो, वो चोर तुम भी चोर, वो भी मानव नहीं रहा। तो मानव का एक परिभाषा ही होता है जी। अच्छा, सबसे बड़ा रामायण में एक चौपाई गोस्वामी जी लिखे हैं। ऐसे तो बहुत सा चौपाई आता है, लेकिन एक चौपाई हमें बताता है, समझाता है कैसे जीना चाहिए। लिखे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पराये के हित से बड़ा कोई संसार में धर्म नहीं है। अब पर पीड़ा है अधम समाई, दूसरों को कष्ट देने से बड़ा संसार में कुछ पाप नहीं है। रामायण का मुख्य डिफिनेशन ही बताता है तुलसीदास के अनुसार। इसलिए सदा मानव जीवन बहुत कठिनता से मिलता है, इसलिए सदा मानव को चाहिए कि किसी को हेल्प करें, मदद करें, किसी को तंग नहीं करे, अराजकता नहीं लावे। दिल दुखाना किसी को अच्छा बात है, किसी को तंग कर देना अच्छा बात है, सहायता करना अच्छा बात है। इसीलिए सदा भावना चाहिए, और यही भावना हम गांव में प्रचार करेंगे। इसी भावना के अनुसार हमारे गांव में सद्भावना बनेगा, भाईचारा होगा, सब भेदभाव मिट जाएगा, अच्छा काम होगा। ये संदेश जाएगा पटना, पूरे बिहार में संदेश जाएगा। बीती 13 तारीख को नामांकन प्रक्रिया करने की तिथि खत्म हो गई। आपने 11 तारीख को नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद और भी प्रत्याशी नामांकन उन लोगों ने दाखिल किया। प्रत्याशियों में कहीं भीड़ ज़्यादा थी नामांकन रैली में, कहीं कम, ये स्वाभाविक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अलग अलग प्रत्याशियों की नामांकन रैली में जुटी भीड़ ने क्या आपको असहज कर दिया है? हम उसके प्रति कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम तो जनता के लिए समर्पित हैं और जनता के बीच 24 घंटा रहते हैं। पहले भी रहा करते थे, आज भी रहते हैं। अब मतलब इतने हैं कि राजनीति से ताल्लुकात तो रहता था, लेकिन प्रतिनिधि बनने के बारे में नहीं सोचते थे हम। लेकिन हम बाहर तक के संदेश देते हैं। मैंने विधायक जी हुए, विधान परिषद हुए, सांसद साहब हुए, उन लोग से हम एक छोटा आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, साधारण सा स्कूल में आइए BA भी किए तो छोटा ही आदमी नहीं है, कोई एडवांस पद पर नहीं गए और न कोई अच्छा, मैंने हम विद्यार्थी बहुत सुंदर थे। तो हम अपने अच्छाई के बल पर उनसे रिश्ता किए हुए हैं। हमें आदर करते हैं, सब लोग जानते हैं। इस गांव के पंचायत के लोग, प्रत्याशी हों या जो भी लोग हैं, सब लोग जानते हैं अपने अच्छाई के बल पर। इसीलिए हम अच्छा करने का सोच में लगे रहते हैं सदा। हम क्या, कहाँ, कौन नामांकन कर रहे हैं उसके प्रति ध्यान ही नहीं मेरा जा रहा है। कितना भीड़ लग रहा है, क्या है। देखिए, ये सब आपकी रणनीति का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं, मेरा रणनीति का है। मेरा रणनीति के हिस्सा, मुख्य हिस्सा है अराजकता को मिटा देना, भेदभाव को मिटा देना। एक और सवाल,
कि आप लोगों से कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, पहली बात ये। और उस अनुपात में आप क्या देखते हैं कि जितने लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो वे लोग कितनी संख्या में, कि जब 29 तारीख को मतदान होगा तो वे लोग कितनी संख्या में, किस अनुपात में आपके वोटर्स में तब्दील या कन्वर्ट हो पाएंगे? हम तो बार बार आपको बता ही रहे हैं कि ये कन्वर्ट तो जनता बतावेंगे। कोई भी प्रत्याशी कहीं घूमता है तो शायद लोग उनसे बताते हैं कि आपको वोट ना कर पाएंगे हम। हाँ, शायद लोग ना बताते हैं कि वोट नहीं कर पाएंगे। और सद्भावना के साथ हम चल रहे हैं, और लोग का विचार तो सद्भावना के साथ ही रहता ही है। क्योंकि अराजकता करने वाले तो मैंने 10-5 लोग गिरोह 2-4-10 इस ढंग से न होते हैं। ये सब कुछ आपने जनता पे छोड़ दिया है, आपका कोई आकलन नहीं है? हाँ, जनता पर छोड़ दिया है। जीतेगी जनता और जितावेगी जनता। अब एक और अंतिम सवाल कि आप विलेज लाइन लाइव के माध्यम से ग्राम पंचायत जलालपुर ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ग्राम में ही जिए हैं और ग्राम में लोग के साथ जिएंगे। अपना खेती बाड़ी जो है बाल बच्चे के लिए सदा करते रहेंगे, और लोग के बीच बैठ करके सब लोग मिल करके अपने उस जो भी चीज़ सरकार की तरफ से व्यवस्था है उसमें सब लोग मिल के, हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं, सब लोग उसको लागू करेंगे। बस मेरा यही संदेश है। चलिए, विलेज लाइन लाइव भी जलालपुर पंचायत की जनता की भावनाओं का, उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करता है, और साथ ही श्री श्याम नंदन सिंह उर्फ नन्हे की जीत की कामना करता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में।